सोमनाथ एक ऐसा हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में पहले नंबर पर की जाती है। यह मंदिर इतना भव्य और समृद्ध है कि बाहर से जो कोई भी आता है उसकी पहली नज़र सोमनाथ मंदिर पर ही पड़ती है। इस वजह से सोमनाथ मंदिर पर करीब 17 बार आक्रमण भी किया गया, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर बसी। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में और साथ ही बताएंगे कि आखिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ही क्यों पड़ा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सोमनाथ मंदिर का पूरा नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल के नजदीक स्थित है। सोमनाथ मंदिर एक पवित्र तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि यहाँ भगवान कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद देह त्याग कर दिया था। कहा जाता है कि इसे सबसे पहले सोमदेव ने ही बनवाया। उस समय ये सोने का था। इसके बाद द्वापर युग में जब श्री कृष्ण गुजरात जाकर बसे तब उन्होंने लकड़ी से इसका निर्माण करवाया। आखिर में महाराजा भीमदेव ने इस मंदिर का पत्थरों से निर्माण करवाया। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं की गई जहां पर भगवान शिव ने दर्शन दिया था। असल में ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह। ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के रूप में ही पूजा जाता है। कहते हैं 12 जगहों पर साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए थे। बात करें कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ही क्यों पड़ा, तो सोम यानी कि चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन वो सभी पत्नियों में रोहिणी को ज्यादा प्यार और स्नेह दिया करते थे। इसलिए बाकी की पत्नियों ने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष प्रजापति से की थी। एक कन्या को छोड़कर बाकी के साथ अन्याय होता देख राजा दक्ष क्रोध में आ गए और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे डाला कि अब हर दिन तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। श्राप के अनुसार हर दूसरे दिन चंद्र का तेज घटने लगा। ये देखकर चंद्र परेशान हो उठे। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। आखिर में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्र के इस श्राप का निवारण किया। इस तरह से सोम के कष्ट को दूर करने वाले भगवान शिव की स्थापना की गई, जिसका नामकरण सोमनाथ हुआ। चंद्रमा के नाम पर सोमनाथ बने भगवान शिव संसार में सोमनाथ के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इस मंदिर में शिव साकार लिंग रूप में विराजमान है। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी भानुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने उनके तल्ब में बने पद चिन्हों को हिरण की आग समझकर तीर मार दिया, जिसके बाद कृष्ण ने यहीं पर अपना देह त्याग दिया। अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास की तो कहते हैं यह एक मंदिर ईसा पूर्व से ही अस्तित्व में था, जबकि जिस जगह पर दूसरी बार मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था वो 7वीं सदी में वल्लभी के मैत्रेय राजाओं ने किया था। इसके बाद सिंध के अरब गवर्नर अलजबनैर ने इसका विनाश किया। 1815 ईस्वी में इसका गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरी बार करवाया था। बाद में इसे लाल पत्थरों से भी बनवाया गया, लेकिन सोमनाथ पर अलजबनैर द्वारा किए गए आक्रमण का कोई भी ऐतिहासिक सबूत देखने को नहीं मिलता। जबकि नागभट्ट द्वितीय इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि सोलंकी राजा मूलराज ने 997 ईस्वी में पहले मंदिर का निर्माण करवाया था, जबकि कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि सोलंकी राजा मूलराज ने कुछ पुराने मंदिर का भी पुनर्निर्माण कराया था। कहा जाता है कि कई बार यहाँ राज करने वाले बाहरी शासकों ने इस मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई, लेकिन कुछ राजाओं ने मिलकर इस धार्मिक स्थल की मरम्मत भी करवाई। सोमनाथ मंदिर को 1024 में महमूद गजनवी ने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। वो मंदिर से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश वापस चला गया। बताया जाता है कि जब महमूद गजनवी उस शिवलिंग को नहीं तोड़ पाया तब उसने मंदिर के आसपास आग भी लगवा दी। उस वक्त सोमनाथ मंदिर में नीलमणि के 56 खंभे लगे हुए थे, जिसमें हीरे मोती के अलावा अलग अलग तरीके के रत्न भी जड़े थे, लेकिन बहुमूल्य रत्नों को लुटेरों ने लूट लिया और फिर मंदिर को तहस नहस कर दिया। महमूद गजनवी के मंदिर लूट लेने के बाद राजा भीमदेव ने इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया। 1093 में सिद्धराज जय सिंह ने मंदिर की प्रतिष्ठा की और उसके पवित्रीकरण में पूरा सहयोग किया। 1168 ईस्वी में विजेश्वर कुमार ने भी सोमनाथ मंदिर की यात्रा करी तो उन्होंने भी मंदिर में कुछ सुधार करवाए। इस तरह से जहां भारतीय राजा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने में जुटे थे, वहीं मुसलमान शासक बार बार इसे नष्ट करते रहे। आज़ादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश की शान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए सोमनाथ मंदिर का फिर से भव्य निर्माण करवाया। आज के समय में यह मंदिर भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शोभा बढ़ाए हुए है। सोमनाथ का मूल मंदिर जो बार बार नष्ट किया गया वो आज भी
समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। बात करें इन मंदिर के कुछ रहस्यों की, तो सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर का बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ में वो रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। दरअसल बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक के समान है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुख समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा हुआ है असमुद्रात् दक्षिण ध्रुव पर्यतबादित ज्योति मार्ग। इसका मतलब ये है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक की सीधी रेखा में एक भी अवरोध या फिर बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब ये है कि सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का कोई भी टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है? कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीधे में कोई भी अवरोध नहीं है? ये बात अब तक रहस्य बनी हुई है। ये भी एक रहस्य ही है कि यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक का रास्ता आखिर क्यों दिखाया गया है और आखिर सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव का क्या संबंध है। ये सभी रहस्य आज तक अनसुलझे ही हुए हैं। अनेकों बार हुए आक्रमण और कई बार लूटे जाने के बावजूद भी, शिवलिंग को खंडित करने के बाद भी आज भी अपने भक्तों के लिए सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। ये मंदिर उन सभी बुरी ताकतों के लिए एक एग्जाम्पल है जो ये बताते हैं कि आखिर कितना भी अंधेरा हो, जीत तो हमेशा उजाले की ही होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।